सप्तान खान पंजाब असम्बली के नए स्पीकर मुंतखब। खुफिया रायशुमारी के दौरान हुकूमती उम्मीदवार सप्तान खान को 185 और नून लीग के सैफुल मलूक खोकर को 175 वोट मिले। मजमूई तौर पर 364 वोट डाले गए, 4 वोट मुस्तरद करार पाए। वजीर आला चौधरी परवेज इलाही की सप्तान खान को मुबारकबाद। कहा अपोजिशन को पहले की तरह एक और शिकस्त का सामना करना पड़ा। इस तरह के सरप्राइज आइंदा भी मिलते रहेंगे। अपोजिशन वही काट रही है जो उसने बोया। नौमुंतखब स्पीकर पंजाब असम्बली सप्तान खान ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली दोस्त मजारी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के लिए वोटिंग जारी। मुस्लिम लीग नून का स्पीकर पंजाब असम्बली के इंतखाबी नतायज चैलेंज करने का ऐलान। नून लीगी अरकान पंजाब असम्बली लाहौर हाईकोर्ट पहुंच गए। हमजा शहबाज ने कहा बैलेट पेपर्स पर सीरियल नंबर दर्ज किए गए थे ताकि पता चल सके वोट किसको कास्ट किया गया। स्पीकर पंजाब असम्बली के इलेक्शन को कोर्ट में चैलेंज करेंगे। सीरियल वाले बैलेट पेपर्स पर मुस्लिम लीग नून ने वोटिंग के दौरान भी एहतजाज किया। सैफुल मलूक खोखर ने प्रिजाइडिंग ऑफिसर से रजिस्टर छीन लिया। खातून रुकन रुखसाना कौसर ने बैलेट पेपर फाड़ दिए। दोस्त मोहम्मद मजारी वोट कास्ट करने आए तो हुकूमती अरकान ने मुखालिफाना नारे लगाए। पाकिस्तान का मसला पंजाब में हुकूमत बनने से हल नहीं होगा। पाकिस्तान का मसला नए आम इंतखाबात से ही हल होगा। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी का कहना है आज की कामयाबी एक सीढ़ी है जिस पर पांव रखकर हम नया इलेक्शन हासिल करना चाहते हैं। इनकी कोई सियासी हैसियत नहीं, ये टिक नहीं पाएंगे। पाकिस्तान के मौशी हालात मजीद बिगड़ रहे हैं, ये सिर्फ अपना इक़्तिदार बचाने के लिए इसे खींच रहे हैं। मईशत को सहारा देने के लिए आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा मैदान में आ गए। जनरल कमर जावेद बाजवा का व्हाइट हाउस से राबिता। अमरीकी डिप्टी सेक्रेटरी को टेलीफोन। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक आर्मी चीफ ने अमरीकी हुक्काम से $1.2 अरब कर्ज के लिए IMF पर दबाव डालने की दरख्वास्त की। दफ्तर खारजा ने आर्मी चीफ और वैंडी शर्मन से राबिते की तस्दीक कर दी। हुकूमत पर किसी को एतबार ही नहीं। आर्मी चीफ को अमरीकी डिप्टी सेक्रेटरी को फोन करना पड़ा। अमरीका अगर पाकिस्तान की मदद करेगा तो फिर कुछ डिमांड भी करेगा। साबिक वजीर आजम इमरान खान का कहना है सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से मईशत नीचे बैठ गई। मरियम नवाज खुद कहती हैं ये लूली लंगड़ी हुकूमत है तो इलेक्शन करा दें। आरिफ नकवी पाकिस्तान का मौशी टैलेंट था, पाकिस्तान के लिए काम कर रहा था। हमारा मुतालबा है नून लीग और PP की फॉरेन फंडिंग का फैसला भी सुनाया जाए। इनकी तारीख है कि कभी आजाद अदलिया को बर्दाश्त नहीं कर सकते। जुडिशल कमीशन के इजलास के ऐलान पर तनाज़ा पैदा हो गया। चीफ जस्टिस ने 2 जजेस के खतूत के बाद इजलास की ऑडियो पब्लिक कर दी। चीफ जस्टिस की हिदायत पर ऑडियो रिकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जारी की गई। तर्जुमान सुप्रीम कोर्ट ने कहा जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस सरदार तारिक ने ऐलामी से इख्तलाफ किया। अटॉर्नी जनरल ने रूल्स बनने तक जजेस तयनाती का मामला मौखर करने की बात की। अटॉर्नी जनरल ने मेरिट पर किसी नामजदगी की हिमायत या मुखालिफत नहीं की। कमीशन के 5 अरकान ने इजलास मौखर करने की हिमायत की थी। जुडिशल कमीशन इजलास का एलामिया हक़ाइक़ के बरक्स है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस तारिक मसूद का कहना है तर्जुमान सुप्रीम कोर्ट जुडिशल कमीशन के मेंबर हैं, ना सेक्रेटरी। सुप्रीम कोर्ट एलामिया में कहा इजलास मौखर फैसला कर दिया गया। इजलास में अरकान ने 5-4 के तनासब से 5 नाम मुस्तरद किए। चीफ जस्टिस साहब फौरी तौर पर जुडिशल कमीशन इजलास के दुरुस्त मिनट्स जारी करें। तफसीली मिनट्स पब्लिक करने पर अफवाहों का खात्मा होगा। बरतानिया में खैरात के लिए जमा रकम PTI को मुंतकिल की गई। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स का दावा। अखबार के मुताबिक अबराज ग्रुप के बानी आरिफ नकवी ने PTI के लिए खैरात के नाम पर रकम इकट्ठी की। बरतानिया में T20 मैचेस करवाए गए, रकम PTI को मुंतकिल की गई। PTI रहनुमा फवाद चौधरी ने 92 न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा बरतानिया में इवेंट के फंड्स की मुंतकली का पहले ही मालूम होता है। फाइनेंशियल टाइम्स का खबर देने का अंदाज गलत है। जो कुछ लिखा है वो पहले ही इलेक्शन कमीशन में जमा है।
फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट इमरान नियाजी पर फर्द जुर्म है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, पीटीआई की फॉरेन फंडिंग और गैर कानूनी भारी रकूम की तरसील के हकाइक बेनकाब हो गए। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, बाहर से पैसा लाकर पाकिस्तानी सियासत में इस्तेमाल किया गया। आरिफ नकवी ने फलाही कामों के नाम पर मैचेस कराए। जमा की गई रकम का 55 करोड़ रुपए पीटीआई को दे दिया। मुसद्दिक मलिक ने कहा, बैरून मुल्क से पैसा लें तो पार्टी खत्म हो जाती है। सिंध असम्बली ने फॉरेन फंडिंग का फैसला फौरी सुनाने की करारदाद मंजूर कर ली। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के 11 अरकान को डी नोटिफाई कर दिया। कौमी असम्बली की 11 नशिस्तें खाली करार देने का नोटिफिकेशन जारी। अली मोहम्मद खान, फजल मोहम्मद खान, शौकत अली की नशिस्त खाली करार। फखर जमान खान, फरूख हबीब, एजाज शाह, जमील अहमद खान की सीट भी खाली। अकरम चीमा, अब्दुल शकूर शाह, शीरी मजारी और शानदाना गुलजार खान भी डी नोटिफाई करार। शीरी मजारी और शानदाना गुलजार दोनों मखसूस नशिस्तों पर पीटीआई की MNAs थीं। पाकिस्तान किसी एक लाडले के लिए नहीं बना, हमेशा 3 जज इसके केस का फैसला करते हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने पेशावर में खिताब करते हुए कहा, आप इदारे को सियासत के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। सियासत खेलनी है तो मैदान में आओ, बाहर से पत्थर मत फेंको। फुल कोर्ट का मुतालबा कहा तो जवाब दिया, जज छुट्टियों पर हैं। मासी की हुकूमत किस्सा पारीना बन चुकी, उभरने का मौका नहीं मिलेगा। फॉरेन फंडिंग केस इसराइल और हिंदुस्तान का पैसा है। इलेक्शन कमीशन फॉरेन फंडिंग केस का फैसला नहीं कर रहा। ओपन मार्केट में अमरीकी डॉलर 4 रुपए महंगा हो गया। कीमत 248 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 57 पैसे कमी, कीमत 239 रुपए 37 पैसे रिकॉर्ड की गई। स्टॉक मार्केट में भी मंदी, 100 इंडेक्स 126 पॉइंट्स कम हो गया। मार्केट 40,105 की सतह पर बंद हुई। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का अमरीकी कमांडर सेनेट कॉम से राब्ता। ISPR के मुताबिक दिफाई और सिक्योरिटी ताउन पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ ने कहा, पाकिस्तान अमरीका के साथ ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। मुश्तरका मफादात की बुनियाद पर ताल्लुकात बढ़ाने के लिए पुरुमीद है। अमरीकी कमांडर सेंट कॉम का पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की पेशावराना महारत का एतराफ़। अमरीकी कमांडर ने इलाकाई इस्तेहकाम में पाकिस्तान के किरदार की तारीफ की। हर सतह पर ताउन में मजीद बेहतरी के लिए किरदार अदा करने का इरादा किया। से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का इम्कान। पेट्रोल 15 रुपए और डीजल 18 रुपए फी लीटर महंगा हो सकता है। ज़राए के मुताबिक ओगरा ने पेट्रोलियम की कीमतों से मुतालिक 2 तजावीज़ तैयार कर ली। पहली तजवीज़ में कहा गया, बैनुल-अक़वामी कीमतों के मुताबिक पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफा नहीं बनता। लेवी टैक्स 10 रुपए लीटर तक बढ़ाकर ही इजाफा किया जा सकता है। ओगरा की पेट्रोलियम पर लेवी टैक्स कम करके कीमतें बरकरार रखने की भी तजवीज़। पाकिस्तान का हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की खराब हालत पर भारत से एहतजाज। भारतीय नाज़िमुल अमूर की वजारत खारजा में तलबी। यासीन मलिक की अहलिया का खत भारतीय वजीर आज़म को भिजवा दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, मिशाल मलिक ने खत में यासीन मलिक की फौरी रिहाई का मुतालबा किया। भूख हड़ताल के बाद यासीन मलिक की हालत मजीद खराब हो गई। मुल्क भर में कहीं मुहर्रमुल हराम का चांद नजर नहीं आया। नए हिजरी साल का आगाज 31 जुलाई बरोज इतवार से होगा। यौम आशूर 9 अगस्त बरोज मंगल को होगा। कोयटा में मरकजी रूहत हलाल कमेटी के इजलास के बाद चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।